नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी इस चैनल पर यूजीसी नेट की पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यहाँ पर यूजीसी नेट की जो पेपर 1 है उसमें हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया हुआ है और वो काफ़ी उसके वीडियो बन चुके हैं। अब आज ही हमने स्टार्ट किया है यूनिट 8 यानी कि आईसीटी का यूनिट भी आज स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही साथ हम आज से ही यूनिट 5 यानी कि रीजनिंग का जो यूनिट आता है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम रीजनिंग में नंबर सीरीज के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं, बातें ना करते हुए हम आगे देखते हैं कि नंबर सीरीज में किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करने होते हैं तो उसके लिए आपको ये जो 6 बातें हैं वो आपको याद रखनी होगी। तो पहली बात ये है कि अगर नंबर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर नंबर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसका मतलब होगा क्या करना होगा, जोड़ करना होगा। अगर आपकी नंबर सीरीज ज़्यादा बढ़ रही है, देखिए यहाँ पर कैसे 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, इस तरीके से नज़दीकी में अगर बढ़ रही है, एक दूसरे के बीच में नज़दीकी का संबंध होता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 2 है, फिर 2 के बाद 4 हो जाता है, 4 के बाद 8 हो जाता है, 8 के बाद डायरेक्ट 16 हो जाता है, उसके बाद 32 हो जाता है। तो ये क्या हुआ, इनके बीच गैप कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो जब नंबर सीरीज बढ़ती हो और उसके बीच जब गैप ज़्यादा होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें गुना करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि उसके बाद जब नंबर सीरीज घटती है लेकिन धीमी गति से घटती है, यानी कि तेज गति से नहीं घटती है, धीरे 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 करके घटती है, तो उसे हम क्या करेंगे, घटाकर उसमें सीरीज ऐड करेंगे। ओके। उसके बाद भाग करने का, तो भागा करने के बाद में क्या करेंगे, हम डिवाइड जो करते हैं वो कहाँ पर, जब नंबर सीरीज घट रही है लेकिन क्या तेजी से घट रही है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसका भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 9 8 7 6 5 4, तो ये क्या हुआ, इनके बीच की जो अंतर है वो कम है। तो ये जो डिफरेंट कम होता है जब, यानी कि जब धीरे धीरे संख्या घटती है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 100 दिया है, फिर डायरेक्ट 50 हो जाता है, उसके बाद 25 हो जाता है, यानी कि 25 हो जाता है। तो ये क्या हुआ, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी कि धीरे धीरे घट रहा है, ज़्यादा ज़्यादा होकर ज़्यादा में घट रहा है। ओके। यहाँ पर 50 घटा तो यहाँ पर 25 घट गया। तो इस तरीके से जब घटता है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये दोनों जो जोड़ा करने की और गुना करने की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर हम इन दोनों में क्या करेंगे, हम प्लस या तो गुना करेंगे, और यहाँ पर घटा कर और भाग करने की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे या तो फिर हम उसे भाग करेंगे। ओके। उसके बाद देखते हैं वर्ग करने का। वर्ग करके भी हम नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग करके किस तरीके से, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया हो, जैसे वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए यहाँ पर आपने एक सीरीज ली है, 4 16 36 64। ओके। तो यहाँ पर 4 तो 2 का वर्ग है, 16 तो आपको इतने तो स्क्वायर आने ही चाहिए, 10 तक तो स्क्वायर आने ही चाहिए। स्क्वायर की बात होती है तो वैसे तो 20 तक आपको स्क्वायर आनी चाहिए, और क्यूब की बात आती है तो 10 तक आपको क्यूब आने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये 16 है तो 16 में किसका वर्ग है, तो वो 4 का वर्ग है। यहाँ पर 36 है तो 36 किसका वर्ग है, तो वो 6 का वर्ग है। ओके। यहाँ पर 64 है तो वो किसका वर्ग है, तो वो 8 का है ना। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, वर्ग करके भी आप नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। छठा तरीका है वो है घन करके, तो आपको क्यूब करके भी उसे सॉल्व
कर दिया जाता है। अगर इन चारों में से आपसे नंबर सीरीज नहीं सॉल्व हो रही तो आपको ये दोनों बातें आपको दिमाग में लानी होगी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इसे क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। ये तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी ज़रूरी थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों इस नंबर सीरीज को देखते हैं। नंबर सीरीज दे दी गई है तो 3, 8, 18, 38 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आप खुद सोचिए कि इसमें क्या किया जाएगा। मैंने आपको आगे ही बताया कि किस तरीके से आपको नंबर सीरीज को पहचानना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे मैम ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर 10 बढ़ा, यहाँ पर 20 बढ़ा, तो ये क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो गुना होगा। ओके, अब आप सोचिए कि ये तेजी से बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर 5 बढ़ा तो यहाँ पर 10 बढ़ा, उसके बाद बढ़ा 20। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा तेजी से बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें हम इसमें गुना करेंगे। अब गुना किस तरीके से करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो 3 गुना 2 यानी कि 3 गुना 2 तो कितना होगा, 6 होगा। 6 प्लस 2 तो कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद हम देखते हैं 8 आ गया हमारे पास। 8 गुना 2 यानी कि 8 गुना 2 कितना होगा, 16 होगा। 16 प्लस 2 कितना होगा, 18 होगा। उसके बाद 18 की बारी आती है। 18 गुना 2 तो कितना होगा, 36 होगा। 36 प्लस 2 तो कितना होगा, 38 होगा। उसके बाद देखते हैं 38 गुना 2 तो 38 गुना 2 कितना होगा, 8 दूनी 16 प्लस 1 3 गुना 2 यानी कि 3 दो 6, 6 और प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 2 तो 76 प्लस 2 कितना होगा, 78। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 78। तो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है 78। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है। आप पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर बहुत सारा अंतर आ जाता है यानी कि 26 बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर घट जाता है। तो अब हमें क्या करना होगा, आपको सोचना होगा कि यहाँ तो घटता भी है बढ़ता भी है, बीच बीच में कभी घट जाता है। तो एक ही तरह से बढ़ता नहीं है या तो एक ही तरह से घटता नहीं, एक ही लाइन में बढ़ता नहीं, एक ही लाइन में घटता नहीं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर क्या किया जाए। तो पहले आप देख लीजिए, पहली जो लेवल है वहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 14 है, 14 के बाद 18 है। तो यहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं कि 2 उसमें हमने 4 ऐड किया तो हमें आंसर मिला 6। 6 प्लस 4 किया उसमें हमें आंसर मिला 10। 10 प्लस 4 किया उसका हमें आंसर मिला 14। तो 14 प्लस हमने 4 किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 18। ओके, ये हमने इसकी इस लाइन में देख लिया। अब हम दूसरी लाइन को देखते हैं यानी कि दूसरे नंबर वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर कितने हैं, 12 है, उसके बाद है 36 है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद 324 है। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, उन लोगों दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच के जो डिफरेंट है वो क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो सोचिए आप, तो 4 को किससे गुना करेंगे तो 12 मिलेगा। तो आप 4 का जो 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो अभी आपको आ जाएगा कि 4 4 3 12। ओके, 4 3 12, तो 12 3 36। अब 36 3 कितना होगा, 36 3 6 तरी
18 1 3 3 9 9 1 108। ओके, ये हमें 108 मिला है। वो जो 108 है वो हमारा यहाँ पर आंसर आता है, लेकिन आगे चेक करते हैं कि 108 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हमें 324 मिलेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर 108 गुना कितना करेंगे हम 3 करेंगे, 8 3 24 10 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा 313। ओके, 324 यानी कि 324 हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो हमारा ये आंसर बनता है 108। यानी कि एक लाइन थी उसमें क्या होता था, प्लस होता था, और एक लाइन थी जो यहाँ पर जो ये जो लाइन थी इसमें क्या होता था, +4 होता था, +4 होता था सभी में। ओके, और जब ये जो लाइन थी इसमें क्या होता था, इसमें होता था गुना 3 होता था। बस आपको यही करना है, आपको देखना है नंबर सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से घट रही है। ओके, तेज़ी से बढ़ रही है या फिर तेज़ी से घट रही है, या फिर धीरे से बढ़ रही है, या फिर धीरे से घट रही है। इसी तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया, यहाँ पर आएगा 108। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 3 13 43 53 63 83 इनमें से कौन सी गलत संख्या है। तो आप खुद ही सोचिए कि इनमें से कौन सी गलत संख्या हो सकती है। तो आप खुद सोचेंगे तो यहाँ पर 3 है, 30 है, 43 है, 53 है, 63 है, 83 है। तो आप खुद ही सोचिए कि ये कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो ये है हमारी अभाज्य, ये भाज्य है या अभाज्य है, तो ये भी हमारी क्या है, अभाज्य है। ये भाज्य है या अभाज्य है, तो ये भी हमारी क्या है, अभाज्य है। ये भाज्य है या अभाज्य, तो ये भी अभाज्य है। ये भाज्य है या अभाज्य, तो इसे हम भाज्य कहेंगे। क्यों कहेंगे, सोच लो आप, भाज्य क्यों कहेंगे। तो देखिए 21 या कितना होगा, 3 का 3, 3 दूना 6। ओके, तो ये 7 3 3। ओके, इस तरीके से 1 इस तरीके से भी वो क्या भाज्य होती है, इसलिए यहाँ पर ये भाज्य संख्या है। 83 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट निकालना था, गलत संख्या ढूंढनी थी। तो अब आप इजीली कह सकते हैं कि जो 63 है वो गलत संख्या है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद है 1D3 3H5 5L7। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या होता है 3 आ जाता है। उसने ये देखिए इनके और इनके बीच में कितना अंतर है, 2 का डिफरेंट है, यानी कि 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, तब 5 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, यहाँ पर D है, यहाँ पर H है, यहाँ पर L है, तो D और H के बीच का अंतर ढूंढिए। तो D E F G H। ओके, तो ये 5वें नंबर पर आता है। D और H के बीच में इतना डिफरेंट है। उसके बाद देखते हैं H और L के बीच का अंतर देखते हैं, तो H I J K L। ओके, अब L के बाद क्या आएगा, तो हमें यहाँ पर इतने अंक लिए, यहाँ पर भी इतने लिए, तो हमें यहाँ पर भी इतने ही लेने होंगे, L M N O P। यानी कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 7 के बाद, हमें यहाँ 7 के बाद क्या मिल रहा है, P मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हमें D मिला, यहाँ पर हमें H मिला, यहाँ पर L मिला, और यहाँ पर हमें P मिला, 7P मिला। ओके, उसके बाद देखते हैं 3 5 7, यानी कि 3 और 2, 3 में 2 ऐड किया है तो 5 आता है, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो 7 + 2 कितना होगा, 9 होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 7P 9। ओके,
ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 2 6 30 60 130 210। ओके, तो ये अब इसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप इसे क्या करेंगे, तो आप खुद ही सोचिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर करेंगे 1 का क्यूब +1। ओके, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, +1 कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद देखते हैं हम 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब आप सोचिए कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, तो 2 का क्यूब होगा 8। ओके, अब इसमें क्या होगा, तो 2 का क्यूब करके हम उसमें कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो 8 में से 2 माइनस जाएगा तो हमारा 6 मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं 30, तो 30 किसके आसपास आता है, तो आप खुद ही सोचिए। अगर क्यूब की बात है तो 27 वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और उसके करीब है 30। ओके, तो यहाँ पर 3 का क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब हमें कितना मिलेगा, 27। अब 27 में हम कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 प्लस किया, यहाँ पर 2 माइनस किया, तो हम यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, 3 प्लस करेंगे, यानी कि 27 + 3 हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। ओके, इसी तरह के हम प्लस माइनस करते जाएंगे और एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो अब 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4 का क्यूब हमारा होगा 64 में हम कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमने 4 माइनस किया, हमें आंसर कितना मिला, 60 मिला। ओके, अब उसके बाद हम किसका क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब क्या आएगा, तो 5 का क्यूब हमें मिलेगा 5 का क्यूब हमें कितना मिलेगा, तो 125 मिलेगा। उसमें हम कितना उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमने माइनस किया तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। कितना प्लस होगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 था, यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर एक एक बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर 5 बढ़ाएंगे। ओके, ये 1 बढ़ा देंगे, 4 में 1 बढ़ाकर 5 कर देंगे, यानी 125 + 5, तो कितना मिला हमें, 130 मिला। ओके, अब हमें 6 का क्यूब करना होगा, तो 6 का क्यूब कितना आएगा, अब 36 गुना 6 6 6 6 36 3 6 गुना 3 18 18 21 216। ओके, हमें यहाँ पर 216 मिल रहा है। 216 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस किया है तो हमने यहाँ पर माइनस करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, इसमें एक 5 में एक बढ़ाकर यहाँ पर 6 करेंगे, यानी कि -6 करेंगे। तो यहाँ पर -6 किया जाए तो क्या होता है, बस 210 मिलता है हमें। अब 210 हमें यहाँ पर मिल गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर 6 का क्यूब किया था, अब आप किसका क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे। तो 7 का क्यूब और यहाँ पर -6 किया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, +7 करेंगे। तो अब 7 का क्यूब याद कीजिए, तो अगर नहीं आता है तो आप मेरी तरह इस तरीके से कर सकते हैं। 9 गुना 3 27, 2 4 3 12 12 2 140, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा। ओके, यहाँ पर 49 गुना हमें 7 करना है, 49 गुना 7 करना है, 3 बार 7 को गुना करना है एक दूसरे से। ओके, यहाँ पर 49 गुना 7 करेंगे, तो 9 गुना 7 7 56, यहाँ पर 5 आया, 4 गुना 7 28 28 और 5 33, यहाँ पर हमें 33 मिल रहा है, 336 मिल रहा है। ओके, 336 प्लस हमें कितना करना है, 7 करना है। अब आप देखिए 6 6 बार 13 13 का
यहाँ पर 1 आएगा, 7 3 और 1 4 और यहाँ पर 3, यानी कि हमारा आंसर बनता है 3 4 3। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा लेती हूँ, आंसर लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 3 4 3। ओके, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 51 है, 51 है, और उसके बाद x दिया हुआ है, जो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके करेंगे आप, यहाँ पर एक में बढ़ रहा है तो एक में घट रहा है, यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं है कि एक ही तरह से बढ़ रहा है। यहाँ अगर एक ही तरह से बढ़ रहा होता तो यहाँ पर 2 नहीं दिया होता है ना। तो अब आप क्या करेंगे सोचिए, तो आप यहाँ पर करेंगे, एक को आप गुना करेंगे 2 से, और उसमें क्या ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे 1 को, यानी कि आपने यहाँ पर 1 ऐड किया तो यहाँ पर आपको मिला 2 गुनी 1 2 + 1, यानी कि यहाँ पर आपको 3 मिला। ओके, तो 3, और उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, तो 2 गुना 2 कितना होगा, 4 होगा। 4 में से हम कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तरी 9 होगा। 9 में हम कितना ऐड करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, 11 बनेगा। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद यहाँ पर 4 देखते हैं, तो 4 गुना 4, यानी कि 4 का क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 16। 16 प्लस यहाँ पर हमने प्लस किया, या सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस किया, यहाँ पर प्लस किया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 14। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर लिखती हूँ, शॉर्ट में लिखती हूँ, यानी आपको पता चले। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 25 में हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हमने माइनस किया है तो यहाँ पर +2 करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 27। उसके बाद हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। उसमें हम -2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 34। उसके बाद हम देखते हैं 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 49 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस किया हुआ था, हम यहाँ पर +2 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना बनेगा, 51 बनेगा। यहाँ पर अब उसके बाद 8 का स्क्वायर आएगा, तो 8 का स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 64 आएगा। 64 में हमें क्या करना है, -2 करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना बनता है, 62 बनता है। ओके, तो ये हमारा आंसर था। यहाँ पर 51 के बाद क्या आएगा, तो 51 के बाद यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 62। ओके, तो ये हमारा आंसर 62। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एक स्क्वायर के आधार पर, क्यूब के आधार पर, फिर जोड़ा करके, भाग करते, माइनस करके। ओके, इस तरीके से आप गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक बार आपको नंबर सीरीज पहचाननी आ गई तो आपको इजीली नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद देखते हैं 2 है, 9 है, 20 है, 35 है, 54 है, 77 है, और यहाँ पर क्या है, x है। ओके, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब आप सोचिए, अब आप इसमें क्या करेंगे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 7 बढ़ रहा है। ओके, तो 2 + 7 कितना होगा, 2 + 7 होगा 9 होगा। ओके, अब 9 प्लस कितना होगा, 20। तो आप बोलेंगे मैम 9 + 11 होगा 20। ओके, तो 9 + 11 20 होगा, तो यहाँ पर 20 के अंतर कितना हो गया, 4 का हो गया। तो अब हम देखते हैं 20 करते हैं और यहाँ पर 11 है, उसमें 4 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 15 होगा। तो अब हमारा आंसर कितना मिलता है, 35 आता है। अगर ये सीरीज अच्छे से चल रही है, इसी तरीके से चल रही है, आपके आंसर यहाँ पर सही बन रहे हैं, तो आपको आगे भी आंसर सही बन जाएगी। देखते हैं यहाँ पर 35 हमें मिला,
तो हमने यहाँ पर 35 लिखा, प्लस यहाँ पर हमने 11 में 4 ऐड किया था तो 15 मिला था, 15 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 में हम इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 5 9 5 प्लस 9 कितना होगा, 14, प्लस यहाँ पर एक 3 1 4 4 1 5, ओके, यहाँ पर 5 होते हैं। तो यहाँ पर हमें 54 भी मिल गया, यहाँ पर 54 प्लस यहाँ पर 19 में हम फिर से 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 23 मिलता है। यहाँ पर 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर 5 2 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर हमें 77 भी मिल रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं 77 प्लस यहाँ पर हमने यहाँ पर 19 थे तो उनमें 4 ऐड किए तो 23 मिले, 23 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा, ओके, 27 मिलेगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे तो 7 प्लस 7 कितना होगा, 14 होगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 तो कितना होगा, 0, यानी कि हमारा आंसर बन रहा है 104। यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन गया, 104 बन गया। तो दोस्तों इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। वो भी क्वेश्चंस ऐसे थे जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में पूछे गए थे और मैंने इसी क्वेश्चंस को आपके सामने रखे ताकि आपको आइडियाज़ आ जाए कि यूजीसी नेट में किस तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यूजीसी नेट के पेपर में से ही लिए हुए थे, ओके। तो आई होप कि आपको ये नंबर सीरीज वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। आपको सिर्फ 6 बातें याद रखनी है, जोड़ा करना, भाग करना, माइनस करना, गुना करना, स्क्वायर करना और क्यूब करना। अगर इतना आपको आ जाता है और नंबर सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है वो आपको पहचानना आ जाता है तो आप नंबर सीरीज के हर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर मेरी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं। थैंक यू।